इन्होंने कहा अ कैपेसिटर इज चार्ज बाई ए बैटरी। एक कैपेसिटर इज चार्ज बाई अ बैटरी, एक कोई कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज किया होगा इसने, ऐसे। ये कोई सी हो गया और ये कोई बैटरी हो गई। द बैटरी इज रिमूव एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर। इसने कहा कि बैटरी रिमूव कर दी गई तो इसके ऊपर एक चार्ज आ गया जिसे हम कह सकते हैं क्यू सी वी। ठीक है। दूसरे केस में क्या किया कि इसने बैटरी को हटा दिया और दूसरा एक कैपेसिटर लगा दिया, सी सी। ओके। तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम, कह रहे अब एनर्जी क्या होगी, तो अब इसलिए कि चार्ज आधा आधा हो जाएगा भाई। इस पर कोई चार्ज है मान लो Q1, तो इस पर कितना हो गया Q1/2 और इस पर कितना हो गया Q1/2। तो टोटल एनर्जी इस बार कितनी बन गई, हाफ सी, या वो Q वाला फंडा लगाओ, क्योंकि मैंने कहा था कि Q वाला फंडा बढ़िया फंडा होता है, स्टैंडर्ड फंडा होता है। ये दो है ना, तो 1/2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, Q1² इन दोनों पे लगा दो। ठीक है। तो ये 2 तो गया, तो Q1² 4 हो गया। अच्छा Q क्या था, C²V²/4 हो गया। हो गया, आंसर हो गया। तो कितनी हो गई एनर्जी, पहले कितनी थी हाफ CV², अब कितनी हो गई भाई, पहले तो अकेले पे हाफ CV² ही थी ना, अब कितनी हो गई, आधी हो गई। इंक्रीज डिक्रीज अ फैक्टर 2, तो ऑप्शन क्या हो गया, डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर 2। बस, चलिए शाबाश, क्लियर हो गया। और ढूंढते हैं, सपोज चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। क्या बात कही है इसने भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज स्लाइटली डिफर तो नहीं होता। इसने कहा है सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज, बहुत बढ़िया सवाल है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिफर स्लाइटली, इलेक्ट्रॉन वन ऑफ द एटम हैज इतने इतने एंड अदर हैज इतने इतने डिफर। एक एटम वन ऑफ दैम इज -E, ये तो नेगेटिव E है, और दूसरा E+Δ E है, क्योंकि वो तो पॉजिटिव ही होगा ना। प्रोटॉन में कुछ अमाउंट बढ़ा, प्रोटॉन में कुछ अमाउंट बढ़ा रखा है। इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, ये देखो E+Δ E के अपॉन R², और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, G(M)E(M)P/R²। हो जाएंगे दोनों फोर्स। If the net electrostatic force and gravitational force between the two charged atoms placed at distance d much greater than इतने इतने apart is zero, नेट जीरो है, सवाल ये है। अब नेट जीरो होने का कारण क्या होता है, देखो इन दोनों में भी अट्रैक्टिव फोर्स है, हाँ, और इसमें भी अट्रैक्टिव फोर्स है। अब जीरो होने का मतलब क्या हो जाता है, क्या ये फोर्स जीरो हो सकता है? डेल्टा ई का ऑर्डर क्या है, डेल्टा ई किस ऑर्डर में है, नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हो जाता है भाई, ये दोनों ही फोर्स अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव होता है, तो दोनों ही फोर्स नेगेटिव हैं। लेकिन ये कह रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये वैल्यू नेगेटिव में कुछ ज़्यादा हो जाए मोहित, तो रिपेल कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, सोचो। ये जो डेल्टा ई है, अगर मैं इसे नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ज़्यादा कर दूँ तो ये तो कर जाएगा रिपेल। हाँ, तो इसी के लिए कह रहा है, तो बैलेंस कर दो इन्हें उठा के, और क्या करना है मुझे, हटा तो कर देता हूँ। E E+Δ E, और यहाँ 9
10⁻⁹ लगा लूँ और r² तो कट ही जाना है। यहाँ क्या लगाऊँ 6.67 10⁻⁻11। इसका 10 का पावर -27 लगा दूँ एक का, 10 की पावर -31 लगा दूँ एक का, क्योंकि ऑर्डर मांग रहा है। r² कट गया, कट गया। अब यहाँ पे ये जो चार्ज है ये वाला, ठीक है, इसे बाहर निकाल लूँ, ठीक है। 10 की पावर 16 16 32 हो जाएगी, 9 10 की पावर 9 और 10 की पावर -32, और यहाँ हो जाएगा 1 + ΔE/E, हो गया। और यहाँ देखो कितनी पावर बन रही है, ये कितनी बन रही है, ये 31, देखो 7 और 1 8 और 1 9, 3 और 2 5 और 1 6, ये बन गई, ठीक है, खत्म, बाकी सब निपटा काम। अब 32 और में से 9 यहाँ जा रहा है, ये इस 9 को 10 मान ले, इस 9 को 10 मान ले, राउंड ऑफ हो जाएगा। 10 की पावर -22 हो रहा है, 1 + ΔE/E, और 10 की पावर -69 हो रहा है। इस पावर को वहाँ पहुँचा दे, 1 + ΔE/E, ये हो गया, ये हो गया 10⁻22 को इसमें जोड़ दे तो ये हो गया 7 37 हो गया। अब ये जो चार्ज है, ये वाला चार्ज 1 है ना ये, अब 1 में से मान लीजिए इसमें से 1 घटेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका ऑर्डर मांग रहा है तो ΔE/E का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -37, और E का ऑर्डर जो है आ जाएगा इसमें 10 की पावर -19, ठीक। बड़ा अजीब व गरीब सवाल है यार, कुछ कंफ्यूज करके दे रखा है। 20 है, 23 है, 37 है, 47 है, 47 तो नहीं जा रहा, 37 आ रहा है। अगर इसमें डिफरेंस भी करूँ मैं, एक 37 आ रहा है, ठीक है, यही है, यही चीज़ हो रही है बस। इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कितना अलग है 1 + देखो, बाकी मैं आंसर मिला दूंगा, कोई बात। ओके, करेक्ट, मतलब वही है 1 + समथिंग, फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा, लैंग्वेज इशू है और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन करते हैं बढ़िया वाला, एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होते इस तरह के, कभी कभी आ जाया करते हैं। जो रेगुलर क्वेश्चन है वो देखते हैं कैसा है। इन्होंने क्या किया है कि कुछ भरा है डाइलेक्ट्रिक्स में, ऐसे करके, और इसमें ध्यान रखना होता है मोइट की प्लेट कहाँ लगाई है। देखो जो डी होता है उसकी अलग होती है प्लेट, ये मान ले इसने डी कहा, तो ध्यान रहे इधर तू पॉजिटिव प्लेट मान सकता है, इधर तो नेगेटिव प्लेट मान सकता, क्योंकि डी जो होता है ना प्लेट के एरिया के परपेंडिकुलर हुआ करता है। अब इसने कैसे भरा, आधा आधा कर दिया, पहले इसको ऊपर भरे इसने 3 टुकड़े, 1 2 3, नीचे इसने एक ही भरा है, K1 K2 K3, और नीचे भरा है K4, क्लियर। और इसने पूछा है, सवाल को देख लें एक बार। A pile plate capacity down area, plate separation D and the state is the field of the four dielectrics of K1, K2 and K4 as shown in the figure of the simple dielectric material are filled in the C capacity, then the dielectric constant K is if a single dielectric material is to be used to have, ये कह रहा है कि इसमें सारे में अगर हम एक ही K भर दें, एक ही K सारे में, तो उस K की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। यानी मैं इसे ये कर दूँ कि ε0 A/D कर दूँ सारे मिला के, ये वाला के, तो K1 K2 K3 क्या होना चाहिए इसमें। सवाल तो बढ़िया भाई, पहले मैं इसका सी निकाल लूँ, उसके बाद के उसे उठा के कंपेयर कर दूंगा। हाँ चले चले चले, तो जब देखें प्लेट की तरफ से सीरीज होती है, बाकी पैरेलल होती है। तो पैरेलल में ये C1 ये C2 ये C3, इन्हें जोड़ दो। हाँ, तो पहला इन सब का जो C बना, एक C1 बना, ये बना C1 + C2 + C3, ये बना ε0 A, कितना A है, आधा,
A/2, डी कितना है, आधा, और है कितना, K1, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2, फिर से K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2। तो ये D/2 A/2 तो गए, K1 K2 K3 एप्सिलॉन नॉट A/D, ये ऊपर वाले की है, पैरेलल में ऐड होती है ना यार, C1 डैश कर इसको, ठीक है। अब इसके साथ सीरीज में डाल दे, इसको इसको सीरीज में डाल दे। सीरीज में क्या होती है, 1 C डबल डैश, ये पूरी की पूरी नीचे आएगी, ये आ गई नीचे, ठीक, प्लस 1/, इसके लिए कब, K4 एप्सिलॉन नॉट A/2, और इसमें भी क्या है, इसका एरिया जो है, एरिया यहाँ पे मोहित गड़बड़ हो गया, यहाँ पे एरिया A/3 था यार, हाँ, और यहाँ पे एरिया पूरा है, इसका एरिया पूरा है, और ये D/2 है, A/3 यहाँ करूँगा तो क्या होगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ करूँगा ना 2, यहाँ 3 करूँगा, कर दूंगा, ठीक, कोई खास बात नहीं। ये ले, ठीक है। तो फैक्टर क्या हो रहा है, फैक्टर हो रहा है 2/3 का, क्योंकि अब एप्सिलॉन नॉट A/D आ गया, 2/3 का फैक्टर हो रहा है, ये ले, बस पहले कट रहा था, और 2/3 का फैक्टर हो गया, चलिए हो गया। एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन ले लिया जाए, D/2 है, ओके, ये कॉमन हो गया। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या बचा, 1/K1 प्लस K2 प्लस K3, इसके साथ में 3 चला गया ऊपर, 2 रह गया नीचे, प्लस यहाँ केवल D ऊपर चला गया, D तो बाहर आ गया, 2 ऊपर चला गया, ये बाहर आ गया, K4 आ गया, ठीक है। और अब ये आ गया एप्सिलॉन नॉट A/D, ओके, एलसीएम बना दे, 3K4 प्लस 4K1 प्लस K2 प्लस K3, नीचे इसको लिख दे, 2K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक, उल्टा कर दे इसको, C डबल डैश, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एप्सिलॉन नॉट A/D नीचे था ना, हाँ तो उल्टा कर देंगे यार, एप्सिलॉन नॉट A/D ऊपर लिख दे, ये नीचे था, 1 में था, है ना, लिख इसको, 2K1 प्लस K2 प्लस K3, और इसके नीचे क्या आ गया, 3K4 प्लस 4K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक, मैथमेटिकल मिस्टेक ना हो, यही है इसका K, ये वाला K है इसका, तो इसने तो वैसे ही लिख दिया यार, ये सारा का सारा, एलसीएम भी नहीं लिया, 2/K लिख के कर दिया काम तमाम, भाई एलसीएम लेगा ऊपर जाएगा, सी ऑप्शन है, चेक कर लेता हूँ, 2/K, 2 का फैक्टर है, ठीक है, सी और डी में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, अच्छा भाया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करवाई, यहाँ पे सॉल्व कर लिया, यहीं पे सॉल्व कर लिया, बस 1/K पे ही करवा दिया, ठीक है, नॉट मैटर। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ EMF V। हाँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक जोड़ दिया गया किसी के साथ में, जिसका पोटेंशियल क्या है, V दे रहा है कि V0 दे रहा है, बस खतरा यहीं पे हो जाता है कई बार, ये V दे रहा है और ये C दे रहा है, एंड देन डिसकनेक्टेड इट, इसको फिर डिसकनेक्ट कर दिया, तो इस पर चार्ज कितना आ गया, Q1 CV, ठीक है,
A dielectric slab of dielectric constant K which can just fill the air gap of capacitor. इसके बीच में बाद में इन्होंने एक डायलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया, ये हटा दिया बैटरी, बैटरी हटा दी इन्होंने, ये बैटरी हटा रखी है, समझ रहे हो बात को, जोड़ दिया यूँ और यहाँ डायलेक्ट्रिक भर दिया इसने के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ये कह रहा है कि जो बाकी के स्टेटमेंट हैं वो क्या है, इनकरेक्ट है। बैटरी हटाने का मतलब यह है कि बैटरी शॉर्ट हो जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अगर यहाँ कोई कनेक्शन कर दूँ ना तो बैटरी शॉर्ट हो जाएगी। भाई यहाँ मुझे बल्ब वल्ब लगाना पड़ेगा कोई, मैं देखूंगा, दैट इज ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्यों भाई बल्ब वल्ब लगा के मैं चेक करूंगा कि क्या मामला है। तो अब ये कह रहे क्या क्या चीज़ें इसमें बदलेगी, दैट इज द प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, कि कहीं कुछ आ जाए तो पूरा ही सवाल है ये, दैट इज नॉट मैटर। हाँ चलिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीज के टाइम्स, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाता है डाइलेक्ट्रिक प्लेट में, और डी वही रहती है, ये बन गया पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या हो गया, 1/k टाइम्स हो गया, यानी ये स्टेटमेंट इसका सही है, करेक्ट। चलिए और देखते हैं, द एनर्जी स्टोर द कैपेसिटर डिक्रीज के टाइम्स। अब एनर्जी को देखते हैं, एनर्जी क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी, अब सी कितनी हो गई, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गई, के टाइम्स बढ़ गई, और वी बाई के टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब एनर्जी भी इसकी 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, एक के कट गया, इसका एनर्जी भी इसकी यू नॉट बाई के हो गई, यानी ये भी इसका सही है। द चेंज इन एनर्जी स्टोर इज, एनर्जी स्टोर में चेंज कितना हुआ, पहले एनर्जी कितनी थी, हाफ सी वी स्क्वायर, अब कितनी है, हाफ के सी वी बाई के का स्क्वायर, अब यही तो है, हाँ क्यों मोहित, अब देखना जरा क्या गड़बड़ हो रखी है, 1/2 सी वी स्क्वायर 1 माइनस 1/k, ये आ गई, ठीक है। तो एनर्जी चेंज इन द स्टोर, ये भी, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व, चार्ज तो हमेशा ही कंजर्व होता है, ये भी सही है, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व, चार्ज कंजर्व होगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा तभी तो ये होगा, चार्ज को कौन खा जाएगा, तो इसका मतलब सबसे लास्ट वाला ऑप्शन इसका गलत है, ये कह रहा है कि चार्ज इज नॉट कंजर्व। खैर कौन सी चीज कैसे बदली है इसका पता चल गया, ठीक है, फार्मूले बना दिया। ये तो एनर्जी लॉस है ना, ये लॉस है, गायब हो गई एनर्जी, डन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड्स इज गिवन बाय, ये कह रहा कोई सर्टेन रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर के साथ साथ बढ़ता, चारों तरफ जाएगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऐसे ले लूँ मैं, ये आर ले लूँ, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो आता है ए आर, बढ़ता जाता है, चार्ज कंटेनिंग कंटेन इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड, इतने इतने, a charge contained in a sphere of radius a centered at the origin of the field,
यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है कोई क्यू, और रेडियस ए है। तो ये है कि वो मांग रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सर्टेन रीजन इतने इतने आउटवर्ड इन द ए आर और चार्ज कंटेन इन द स्फीयर ऑफ इतने सेंट्रल एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी एट गिवन। चार्ज की वैल्यू मांग रहा है यार, कितना चार्ज होगा यहाँ पर, इसी की वैल्यू मांग रहा है। तो बेटा तो गॉस थ्योरम लगा लें। क्यों मोहित, रेडियस क्या है, ए है, पहले तो आर ही मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आर पे ही कर लेंगे। तो क्या होता है ई डी एस फ्लक्स, ये कितना है ए आर, और डी एस क्या होता है 2 पाई आर डी आर, या गोले का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। भाई तो गोला है। हाँ चलिए, तो ए 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब डी आर, तो 4 A पाई आर 4/4 खत्म, 0 से आर, 4 से 4 गया, पाई ए आर 4, एप्सिलॉन नॉट कहाँ भाग गया, ये रहा, कहाँ भाग गया एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट तो उसमें था ही नहीं। ये हो गया, ठीक है, ये आ गया फ्लक्स, और फ्लक्स होता कितना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हो गया। तो ये हो गया पाई ए आर 4 का रेडियस कितना A4, तो क्या कितना आ गया, क्या कितना आ गया, चार्ज कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट A4 आंसर। हाँ तो सिंपल लग रहा है क्वेश्चन, कोई खास बात नहीं। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है यहाँ पे, इफ द पोटेंशियल इन वोल्ट इन अ रीजन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन घूमते रहते हैं। तीन एक महीने अगर प्रैक्टिस कर देना तो बना देते हैं क्वेश्चन, बन जाते हैं क्वेश्चन। टाइम ही नहीं मिलता यार, टाइम ही नहीं मिला हम लोगों को, क्या कहाँ। 11वीं के मैथ में ज़्यादा आता ना, मैथ का इशू था भी तो, समस्या ये भी तो है। देखिए द पोटेंशियल इन अ रीजन इज एक्सप्रेस, पोटेंशियल देखते हैं, तो पोटेंशियल तो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है, ये कह रहा है एक्स कोमा वाई कोमा जेड पे ये डिपेंड करता है, वर्क ही तो होता है ये 6XY माइनस वाई प्लस 2YZ, ये पोटेंशियल है। और ठीक है ये वोल्ट में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है बता दीजिए मुझे 110 पर, फाइंड ए एट 110, ये कोऑर्डिनेट है मोहित, ठीक है। तो वही हाँ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड यार, मतलब सिंपल बात है, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम जानते हैं dV/dx माइनस माइनस dr होता है ना यार, पोटेंशियल क्या होता है माइनस डी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है -EdR, तो माइनस को इधर कर लो, -dV/dr, ले ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिस एक्सिस का आएगा उसी का कर दूंगा IJK लगा दूंगा उस पर, ठीक है। तो दैट फर्स्ट की मैं निकाल दूंगा एक्स एक्सिस वाला, ठीक है। तो पहले क्या कर दूं, -dV/dx कर दूं, ठीक है। इस पे क्या लगा दूंगा आई कैप, चलो माइनस लगा दो, तो x के रेस्पेक्ट में होगा तो 6y आ गया, यहाँ पे x है ही नहीं 0, यहाँ पे x है ही नहीं 0, ये ले, ये आ गया तेरा EX, इस पे आई कैप लग जाएगा, खत्म। अब -dV/dy लगा दूं, चल 6x y का 1 -1 प्लस 2z, इस पे क्या लगा दूं EYJ कैप लगा दूं, -dV/dz माइनस, यहाँ पे z है नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2y, z का 1 हो जाएगा, इस पे लगा दूंगा EZ के कैप, ओके। अब जो कोऑर्डिनेट दिया है वो डाल दूंगा इसमें,
चलिए क्या दिया है कोऑर्डिनेट 110। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर लिख दे, ये ले, इसमें डाल पहले, एक्स एक्सिस वाले में डाल, वाई का वैल्यू कितना है 110, तो -6 1 डालेगा ना, -6, -6 i कैप प्लस 110, ये क्या था, ने 2 के साथ क्या था, इसका तो वाई जेड था ना ये, तो 0 हो जाएगा ये तो, भाई जेड क्या 0 है ना, तो ये 110 -6 जे कैप। अब इसके बाद यहाँ जेड ही बचा और वाई लगेगा यहाँ पे 1 है, -2 के कैप न्यूटन पर कूलम, हो गया आंसर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 652, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहीं माइनस नहीं आया, माइनस पूरा इसने बाहर ले रखा है, ठीक है, तो -6 -5 -2 नहीं, -6 -9, वहीं तो कुछ गलती हो रही है यार, 110 है ना, पहला डिफ्रेंसिएशन चेक कर, 6xy, एक्स के रेस्पेक्ट में 6y जाएगा, वाई में 1 लगेगा, आगे एक्स है नहीं, करेक्ट, दूसरे में वाई जाएगा, तो वाई तो सब में है ना यार, कोई गलती कर रहे हैं हम लोग, वाई सब में है, हाँ वाई सब में है, और यहाँ वाई का 1 हुआ है, यहाँ जेड हुआ है, क्या ये 1 काउंट किया गया, नहीं नहीं नहीं, 6 में से एक गया 5, 0, ये 5 बनेगा नंबर मेरे भाई, बस यहाँ गलती हुई है, हो गया डन, +5 -2, ओके डा, माइनस कॉमन ले लिया जाए, है आई कैप +5 जे कैप +2 के कैप, ये होगा, हाँ ये कहते हैं कंडक्टिंग स्पीयर है, कंडक्टिंग स्पीयर, इसके सेंटर पे फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा, बड़ी बढ़िया बात है, कंडक्टिंग स्पीयर है, ये रहा कंडक्टिंग स्पीयर, इस पे कोई चार्ज है, भाई कंडक्टर पे चार्ज ऊपर ही होगा, ये इसका कोई रेडियस है, कहता है इसके इसके सेंटर में फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल क्या हुआ करता है मोहित, जब इन्फिनिट से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं तो काम तो करना पड़ता है, तो काम तो करना पड़ेगा, लेकिन जब हम इस स्फीयर के अंदर घुस जाएंगे तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कंडक्टर के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो फिर तो काम करना नहीं पड़ेगा, तो यहीं तक काम करना पड़ेगा हमें, तो वो हो जाएगा Q/4πε0, जो भी इसका रेडियस होगा AR, ये तो हो गया इसका पोटेंशियल, अंदर भी यही रहेगा, वो जितना काम यहाँ तक कर दिया वो तो कर दिया, अंदर और नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा कंडक्टर के अंदर 0, ये ले निपटा काम। चलिए कैपेसिटर पे क्वेश्चन है, ये कहता है पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, 2 प्लेट है इसमें, और वही है भाई, चार्ज होगा इस पे प्लस होगा इस पे माइनस होगा,
इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो डी है, बड़ा कुछ नहीं है, एप्सिलॉन नॉट ही है, एयर है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है लगाया गया इसके बीच में वो वी है, सेपरेशन डी है। कहते प्लेटों के बीच में तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो कितना होगा भाई? ये तो प्लेट पॉजिटिव है ना, और ये प्लेट नेगेटिव है, तो फोर्स कितना होगा? तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ईच प्लेट? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है एक प्लेट के ऊपर? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज कितना होता है? क्यू। तो फोर्स कितना बनेगा? क्यू ई। और ये ई क्या हो गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स बन गया। और क्यू कितना होता है? सीवी। क्या होता है? क्यू सीवी होता है कि नहीं? क्योंकि जो पैरामीटर गिवन है उसी में आंसर चाहिए ना। और यहाँ का 2 हटा, हाँ हटा, क्या लगा? सी का वैल्यू लगा, एप्सिलॉन नॉट है बाई डी, वी लगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी, ये पोटेंशियल लग गया ई डी। ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देख क्या क्या गड़बड़ घोटाला हो रहा है। ये गया डी, और ये गया एप्सिलॉन नॉट है, क्या बचा? सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। और भी कुछ है क्या? ना, और तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं छोटा, मिला देते हैं। अच्छा, आंसर दिया है सी और वी के टर्म्स में, जरा देख लें कहाँ पे सी और वी के टर्म्स में आंसर कैसे दिया है। ये जो चीज़ है ये 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 वी बाई डी है, क्योंकि यहाँ पे कितना फील्ड होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे क्या कह सकता हूँ? वी बाई डी, कोई बात नहीं, वी बाई 2 वी बाई डी, तो कितना हो गया? सी वी स्क्वायर बाई 2 डी, ये मिला, ओके भी आ गया, चेक हो गया। चलो, जिस फॉर्म में चाहे उस फॉर्म में दे सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप कर दीजिए, फटाफट करके दीजिएगा, क्योंकि रिपीटेड है ना। देखिए साहब, पोटेंशियल दे देते हैं आपको बड़े मजे में। 8x 8x 6x 8xy, 6x माइनस 8x, अब कहाँ गया y, और माइनस 8y, और 6yz, ये रहा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए चार्ज 2 कूलम, एक चार्ज रखा है इस पर, ये 2 कूलम का है, जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड है बेटा, ये ध्यान रखना। कितना होगा, ठीक है। और कहाँ पे रखा है ये चार्ज? ये चार्ज रखा है 1 1 1। भाई देख, सेम तो देगा नहीं, ये तो है बात सीधी, सेम तो देने वाला है नहीं। अकेला गया था मैं, ठीक है। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं कर देता हूँ इसको। पहले क्या करते हैं मोहित इसमें थोड़ा सा, कि हम वो देख लें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा, पहले ये तो देख लें, पता तो कर लें उसका। हम्म तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लें, डिफ्रेंशिएशन कर लें पहले। तो डी वी बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई
डी एक्स, ये कर लेते हैं। तो माइनस लगा लेते हैं, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 8y, यहाँ पे एक्स है ही नहीं, खत्म कहानी, ये आई कैप माइनस डी वी बाई डी वाई माइनस, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे y है, -8 प्लस 6z, ये आ गया, ठीक है, माइनस डी वी बाई डी जेड माइनस, यहाँ z है ही नहीं, यहाँ z है ही नहीं, -0 प्लस जो भी लिखना लिख ले, यहाँ z है ही नहीं, लिख ले, यहाँ z है प्लस 6y, ठीक है, वैल्यू डालता चला जाए इसमें 1 1 1, तो 6 में से 8 के कितने बचे, -2 और 2, 2 बच गया, ये आई कैप पे आ गया, 1 1 1 डाल दे, 8 और 8 16 माइनस के, और 6 गए, माइनस के 10 प्लस के 10 हो गए, जे कैप 0 0 0 1 डाल दे, माइनस के 6 हो गए, क्योंकि माइनस बाहर है, ठीक है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल दे, यहाँ कितना है 2, 2 का स्क्वायर, यहाँ कितना है 10 का स्क्वायर, यहाँ कितना है 6 का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड में माइनस तो काम करता नहीं है, 436 140 हो गया, फोर्स कितना बनेगा, 2 कूलम का चार्ज है, 2 अंडर रूट 140, 140 को काट कूट के कुछ बाहर कर सकता है क्या, 5 से कट जाएगा ये, 5 दूनी 10, 5 8 40, 28 आ गए, 4 से ही काट लो, इससे अच्छा था इसको, 4 तिया 12, 4 पंजे 4 तिया 12 हो गया, 4 पंजे 20, कहाँ कट रहा है यार ये नंबर, कुछ मैथमेटिकल मिस्टेक हो गई हमसे, 35 से कट रहा है क्या ये, जरा देखिए, 35 चौका 140 होते हैं क्या, हाँ 5 से काट पहले से, 2 से काट, 2 से काट, 2 से काट, 4 से काट रहे, 4 दूनी 2 बार आ जाएगा ना, तो 4 तिया 12, हाँ बचे कितने, 4 पंजे 20, ये आ गया 4 अंडर रूट 35, ठीक है न्यूटन, ये आंसर है फाइनल।